तो नमस्कार दोस्तों, बिहार बोर्ड यानी कि 12th का रिजल्ट जो है आ गया है। इसमें जो है लड़की जो है 85% से ज़्यादा बने लड़की पास की है। और अब जो है इसमें चॉइस करना होता है कि कोई मेडिकल फील्ड में जाएगा, कोई इंजीनियरिंग करेगा, कोई पॉलिटेक्निक करेगा, कोई कुछ करेगा दोस्तों। तो सर बैठे हुए हैं, सर सजेशन देंगे स्टूडेंट के, जो फेल हो गए हैं उनके लिए भी सजेशन देंगे, जो अच्छे मार्क्स लाए हैं उनके लिए भी सजेशन देंगे। सर तो आप क्या स्टूडेंट को कहना चाहेंगे सर? देखो जी, जो बच्चे पास हो गए उसको बहुत बहुत बधाई हो। और साथ में ये कहना मेरा है कि हर लोग अगर प्री प्लानिंग चल रहे हैं, जैसे जिसका मैथ अच्छा हो वो IIT के लिए जाना चाहता है, जिसका बायो अच्छा है वो नीट के लिए जाना चाहता है, ये बहुत बेहतर है। और इसके अलावा बहुत से ऑप्शन खुले हुए हैं। अब वो पहले वाली बात नहीं कि आप डॉक्टर इंजीनियर ही बन सकते हो। अब तो आप देखो AI की दुनिया है, AI की तमाम कोर्सेज चलेंगे अब, क्योंकि आने वाला वक्त AI का ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कंप्यूटर का अपना एक अलग स्थान है, जो आप जान, नेट का अपना अलग स्थान है। इसके अलावा एक गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत बड़ा फैक्टर है कि लड़के 12th पास के बाद ये पुलिस के लिए ट्राई कर सकते हैं, SSC के लिए ट्राई कर सकते हैं। तमाम रास्ते खुल जाते हैं और 18 होते ही या 12th पास करते ही, इसलिए एक बिग अपॉर्चुनिटी। और लड़कों को देखो, मोस्टली आपको बता दूं, जो UPSC का भी एग्जाम है ना, तो जो टॉपर्स करते हो तो भैया टॉप बच्चे होते हैं, मानते हैं। लेकिन एवरेज जो बच्चे UPSC में पास करते हैं ना, उनके 12th में एक रेशियो में कोई खास अच्छे मार्क्स होते नहीं है। कि ऐसा नहीं है कि उस 90% लाए हैं, 80% लाए, वो भी UPSC के लिए जाते हैं। भाई 50%, 55% वाले बहुत अच्छे, ऑन एवरेज यही बच्चे सबसे ज्यादा UPSC तक एग्जाम निकालते हैं। पुलिस जैसे एग्जाम में तो जो लड़के 45% है, सब लगभग वही पास होते हैं। तो कहने का मतलब है कि सबका अपना अपना हॉबीज है, सबकी अपनी सोच है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा हर पेरेंट्स से भी कि लड़के का एक बार रुचि पूछ लेना आप। किसी चीज को थोपना किसी पर सही नहीं है कि आपको डॉक्टर ही बनना, आपको इंजीनियर ही बनना है। जबरन होते हैं ना बहुत सारे माता पिता, नहीं तुम्हें इंजीनियरिंग करना है, मेडिकल करना है। तो अभी आपने देखा कि नोएडा का एक केस और लखनऊ का एक केस था कि एक पेरेंट्स ने बोला मेडिकल की तैयारी करो, तमाम घटनाएं घट गई थी। तो इन चीजों से पेरेंट्स को बिहेवियर होना चाहिए कि एक बार बच्चों से बात करें, क्योंकि ये मेन मोमेंट है, यहाँ से उसका कैरियर पूरा डिसाइड होगा। अगर लड़का मान लो BA लेता है तो लाइफ टाइम आर्ट्स की तरफ झुकाव रहेगा, लड़का साइंस लेगा तो लाइफ टाइम साइंस की तरफ झुकाव रहेगा, क्योंकि BSc करने के बाद फिर BA तो करेगा नहीं कोई, फिर BCom तो करेगा कोई नहीं। तो निश्चित तौर पर यह एक ऐसा मोमेंट है जो पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए बड़ा बिग मोमेंट है और बड़ा खुशी का मोमेंट है कि बच्चा स्कूलिंग से अब कॉलेज लाइफ में जाएगा, ये बड़ा अच्छी लाइफ मिलेगी। अब यही है कि लड़के से एक बार डिस्कस तो होना चाहिए, या लड़के का एक लेवल होना, चेक होना चाहिए कि लड़का जबरदस्ती मैथ्स कमजोर है, आप मैथ में मान लो पास हो गया हो, लेकिन आप जबरदस्ती BSc ऑनर्स करवा दो मैथ से या BSc करवा दो, तो ऐसी दिक्कतें ना आए, क्योंकि ऑप्शन बहुत है। स्पोर्ट्स के फील्ड में बहुत अच्छे ऑप्शन है। ऐसा तो नहीं, क्रिकेट में बहुत अच्छी लाइफ हो रही है लोगों की, फुटबॉल में अच्छी लाइफ हो रही है। तो आज तमाम तरह के लड़कियों के लिए, तमाम गेम्स के लिए भी हो चुके हैं, IPL चलते हैं, WPL भी चल रहे हैं, तो तमाम ऑप्शन है। तो लड़कों का एक रुचि को ध्यान में रखना पड़ेगा पेरेंट्स को भी, और ये जरूरी है, बहुत जरूरी कदम है। और लड़के से इस पर खुल से बात होनी चाहिए कि आपकी विशेषता रुचि क्या है, किस सब्जेक्ट की और आपका झुकाव है। और उसी के, अगर लड़का आर्ट्स की तरफ जाता है तो ठीक है, निश्चित तौर पर UPSC तक लड़का जाएगा, BPSC तक लड़का जाएगा। और तमाम, अगर आर्ट्स लेता है और छोटा टारगेट रखता है तो पुलिस के लिए भी जा सकता है, SSC के लिए भी जा सकता है, MTS की वैकेंसी आती है, तमाम बातें वो कर सकता है। कॉमर्स लेता है लड़का तो अकाउंट की तरफ झुका, CA की तरफ जा सकता है लड़का, CA की तरफ झुका हो सकता है, कॉस्टिंग की तरफ झुका हो सकता है। तो अब GST के तमाम कोर्सेस आ चुके हैं, तो GST के कोर्सेस पे भी झुक सकता है। तो कहने का मतलब है कि एक बिग मोमेंट है, एक खुशी का मोमेंट है। इस खुशी के मोमेंट को एक सुनहरा भविष्य की ओर तब्दील करना है। और जहां तक टोटली बच्चों पर भी डिपेंड नहीं रहना है, भी बता दूं कि बच्चे तो कुल मिला के 12th पास किए तो बच्चे तो है ही, तो उनसे ये नहीं कि वह किसी चीज को रिजिड हो जाए। तो रिजिड हो जाए तो निश्चित तौर पर पूछना चाहिए कि आप रिजिड हो ये सब्जेक्ट के प्रति, तो आपकी इसके प्रति क्या सोच है आगे। ये भी तो गार्जियन को पूछना होगा कि एक बार आपने जैसे बोला मैं आर्ट्स लूंगा, तो गार्जियन एक बार बच्चे से पूछ सकते हैं कि जी आर्ट्स लोगे तो आपने कुछ सोचा उसके बारे में।
हाँ, कोई बोला साइंस ने सोचा अपने अपने बारे में, इसके बारे में, क्योंकि बच्चे हैं, देखो बच्चे हैं तो थोड़ा बचपना तो होता ही है। कुछ बच्चे बाद में जाके अफसोस करते हैं कि हमने उस समय गलती कर दी थी, हमें ऐसा नहीं ऐसा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए था, या हमें इस फील्ड में जाना चाहिए था। तो पूरा और एक अच्छा टाइम मिलता है 2-4 महीने का, तो एक अच्छा सा एस्टिमेटेड दिमाग, एस्टिमेटेड सोच के साथ ये लड़के के भविष्य को सुनहरा बनाने का एक मौका है। क्योंकि निश्चित तौर पर अगर लड़का मान लो जो फेल हो गए, वो निश्चित तौर पर दोबारा मेहनत के, फेल पास तो एक हिस्सा है। ये फेल में डिप्रेशन में जाना इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है कि क्या है, जो फेल हो गए दोबारा मेहनत करे फिर पास हो जाएंगे। हाँ यार, क्या वो कौन सी बड़ी चीज है। कोरोना में देखा आपने, 1-2 साल ऐसे बीत गए, क्या फर्क पड़ा किसी को। तो 1 साल मान लो फेल भी हो जा रहा है, जो बच्चे हम बता रहे हैं उनके लिए कोई डिप्रेशन के बाद लेकिन फिर मेहनत करें, हो जाएगा। और 10th पास अगर है और एक फेल हो जाते हैं तब तक थोड़ी तैयारी पहले से थी, सरकारी नौकरी के साथ में तैयारी करते हैं। हाँ यार, क्या ठीक रहेगा। तो ये एक हिसाब से बहुत बढ़िया रहेगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई हो। जो फेल हुए हैं वो मेहनत करें, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। देखो फेल होना कहीं ना कहीं चिंता का बात तो है ही, लेकिन अपने कमियों को दूर करें। हाँ, पूरे 1 साल बर्बाद हो जाएगा। आगे बढ़े। आप कंपटीशन में देखो लड़के 4-4 साल 5-5 साल फेल होते हैं, लेकिन रिजल्ट देते हैं। तो आप पहले से मान लो 1 साल फेल हो गए तो कोई इशू नहीं है, आप तैयारी करो, साथ में जो आगे का आपका फोकस है कंपटीशन का उसको भी थोड़ा देखते रहो कि 12th पास होती है हम एक अच्छा हिसाब कर ले। तो ये कहने का मतलब है कि ओवरऑल आपसे ये कहेंगे कि ये रिजल्ट एक खुशखबरी होती है, लेकिन यहाँ एक बिग मोमेंट होता है क्योंकि पूरी कैरियर डिसाइड होती है यहाँ से। और उस कैरियर के डिसाइड में हम तो नहीं कहते कि बच्चा का, पेरेंट्स का, सबका एक मिला जुला होना चाहिए रिजल्ट। बच्चे से बात हो, पेरेंट्स की इच्छा देखा जाए, और आज मार्केट में क्या ट्रेंडिंग पर है ये भी देखा जाए। कि अगर टेक्निकल में जाना चाहते हो, टेक्निकल तो बहुत आउटडेटेड हो चुके हैं, तो आप टेक्निकल चीजें जो मार्केट में उसकी पूछ ही नहीं है, तो उस चीजों को करना भी तो ठीक नहीं है। तो उस चीजों को ध्यान में रखते हुए पेरेंट्स, बच्चे जो उन्हें टीचर पढ़ाए उनका भी योगदान होना चाहिए, और सारे योगदान के बाद एक सिस्टम बनना चाहिए और सबका भविष्य सुनहरा होना चाहिए। धन्यवाद।